प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, मैं पूजा प्रियदर्शनी आज आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का पाठ 7 आपको पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में आधुनिक कवि गिरजा कुमार माथुर की सुप्रसिद्ध कविता छाया मत छूना संकलित है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से गिरजा कुमार माथुर जी ने जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति रहती है, इस बात का हमें संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद कल्पना से चिपके रहकर वर्तमान में पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से हमें रूबरू होना चाहिए। यही हमारे जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चों, यह कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वरण करने का संदेश देती है। यह कविता यह भी बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छाया के प्रति हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहकर हमें अपने यथार्थ को पहचानना चाहिए और यथार्थ का वर्ण करना चाहिए। बच्चों, इस कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति आप देखेंगे। तो बच्चों, कविता का भाव समझने से पूर्व हम इसके कवि गिरजा कुमार माथुर जी के जीवन पर संक्षिप्त दृष्टि डाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, गिरजा कुमार माथुर आधुनिक हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। वे रोमानी भावबोध के कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य में कठिन यथार्थ का रूबरू चित्रण कर जीवन के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। गिरजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 ईस्वी में मध्य प्रदेश के गुना में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के झांसी में प्राप्त की। बाद में इन्होंने एमए अंग्रेजी व एलएलबी की उपाधि लखनऊ से प्राप्त की। इनकी मृत्यु सन 1994 ईस्वी में हो गई। बच्चों, गिरजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्वाण, धूप के धान, शिलापंख, भीतरी नदी की यात्रा, जो कि इनका काव्य संग्रह है। इन्होंने एक नाटक की भी रचना की, जन्म कैद, और नई कविताएं हैं उनकी सीमाएं और संभावनाएं, जो कि एक आलोचना है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ का इस कविता का वाचन करते हैं एवं इसके भाव को आत्मसात करते हैं, समझते हैं। कविता का वाचन। छाया मत छूना, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भाविनी। छवियों की चित्रगंध फैली मन भाविनी, तन सुगंध शेष रही, तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। बच्चों, यहाँ कवि छूना का अर्थ है स्पर्श करना या याद करना। सुधियां का अर्थ होता है यादें, छाया भ्रम या दुविधा, सुरंग रंग बिरंगी, छवियों की चित्रगंध, चित्र की स्मृतियों के साथ उनकी आसपास की गंध का अनुभव, यामिनी तारों भरी चांदनी रात, कुंतल कहते हैं लंबे केस को। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने वर्तमान जीवन जीते हुए अतीत की सुखद स्मृतियों को याद कर वर्तमान के दुख को दुगुना होने से बचाने का हमें सुझाव दिया है। बच्चों, छाया का अर्थ जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, परछाई। वो परछाई क्या होती है, हमारा भ्रम होता है। हम जब धूप में खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी परछाई बन गई है, किंतु क्या हम उसे छू सकते हैं? नहीं। जब हम उसे छूने का प्रयास करते हैं तो वह केवल हमारा भ्रम होता है। तो इसी प्रकार से कवि कह रहे हैं कि हमारी बीते जीवन में जो हमारी
सुखद स्मृतियां हैं, हमने जो बीते हुए क्षण में अच्छी अच्छी यादें जी हैं, उन्हें अगर हम अपने वर्तमान पे हावी होने देते हैं तो वह केवल एक परछाई होती है। उन विगत दिनों के याद में हम कुछ पल के लिए सुखी तो जरूर होते हैं, किंतु वह केवल हमारा एक भ्रम होता है। इसलिए कवि कह रहे हैं, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, यानी तुम उस भ्रम में मत पड़ना, अतीत के यादों के भ्रम में मत पड़ना, उससे तुम्हारा दुख दूना होगा, दोगुना हो जाएगा। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सुधियां यानी यादें और सुरंग रंग बिरंगी यादें होती है। हमारे अतीत की रंग बिरंगी यादें प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होती है, जो कि हमें बहुत ही सुहावनी, मन को छूने वाली होती है। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और उन यादों में जो इंसान, जो मनुष्य हमसे जुड़े रहते हैं, उनके चित्र, उनके शरीर की गंध हमें अपने आसपास महसूस होती है जब हम उन यादों को याद करते हैं। आगे कहते हैं कवि, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कवि कहते हैं कि मैंने जो अपनी प्रेयसी के साथ तारों भरी चांदनी रात बिताई, वह तो बीत गई, अब केवल उस रात की सुगंध, उस रात की गंध मेरे मन में, मेरी स्मृतियों में शेष है। केवल उसके लंबे बालों में लगे हुए फूल की यादें आज भी मुझे भाती हैं। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। भूली सी एक छुअन, यानी हम अगर भूल से भी उन यादों को याद कर लेते हैं, बनता हर जीवित क्षण, तो वह हमारे वर्तमान पर हावी हो जाता है और वह हमारे दुख को दोगुना कर देता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमें कभी भी अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो बच्चों, आगे की पंक्तियों का वाचन करते हैं। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। बच्चों, यहाँ बड़ी ही अच्छी पंक्ति कवि ने लिखी है कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। बच्चों, यहाँ वैभव का अर्थ है धन दौलत, सरमाया कहते हैं पूंजी को, भरमाया भ्रमित होना, प्रभुता का शरण बिंब बड़प्पन का एहसास, कृष्णा आप सभी जानते हैं अमावस्या की काली रात, यथार्थ वास्तविकता। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने हमें यथार्थ से रूबरू होकर जीवन यापन करने का संदेश दिया है। बच्चों, कवि यहाँ कह रहे हैं, यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, यानी कि हमारे जीवन में जो यश, कीर्ति, वैभव यानी धन दौलत और मान सम्मान, सरमाया यानी पूंजी, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, इन सब के पीछे कोई भी मनुष्य जितना दौड़ता है, जितना भागता है, यानी मनुष्य धन दौलत, पूंजी और अपने मान सम्मान की खातिर इसको बढ़ाने के लिए जितना भागता है, वह उतना ही भ्रमित होता है, वह उतना ही अपने दिशा से भटकता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो होती है वह मनुष्य के जीवन में अस्थायी नहीं होती हैं। एक ना एक दिन इन्हें समाप्त होना ही है। इसलिए कभी कह रहे हैं कि तुम इस सांसारिक मोह माया के जंजाल में मत फंसो, इनको बढ़ाने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि इनके पीछे तुम जितना भागोगे वो केवल तुम्हारी मृग तृष्णा होगी। कवि ने अगली पंक्तियों में लिखा है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता यानी जब हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं और सर्वश्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में रहते हैं, तो क्या हम सर्वश्रेष्ठ हैं? नहीं, हम सब के ऊपर एक ईश्वर है जो सर्वश्रेष्ठ है, और इस संसार में जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है वह केवल मृग तृष्णा के पीछे भागता है। बच्चों, मृग तृष्णा आप सभी जानते हैं। मृग जब रेगिस्तानी इलाकों में दौड़ता है और उसे प्यास लगती है, तो जब
धूप, सूरज की जो किरणें हैं, धूप जब रेत पर पड़ती है तो इतना चमकीला हो जा दिखता है, इतना चमकता है कि मिर्ग को लगता है कि वह पानी है और वह उस तक दौड़ कर जाता है, किंतु वह पानी नहीं होता है। इससे मिर्ग की, हिरण की प्यास नहीं बुझती है। तो इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। वो अपने आप को श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ घोषित करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए जितना भी सांसारिक मोह माया के पीछे भागेगा, वह केवल उसके लिए उस मृग तृष्णा के समान होगी कि वह पाने के लिए तो भटकेगा किंतु उसकी प्यास नहीं बुझेगी। आगे कवि कहते हैं, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। बच्चों, इन पंक्तियों के द्वारा कवि गिरजा कुमार माथुर ने बड़ा अच्छा हमें संदेश दिया है कि हर चंद्रिका, यानी जो चंद्रिका कहते हैं जो पूर्णिमा की रात होती है, छिपी यानी छुपी हुई एक रात कृष्णा है। कृष्णा मतलब अमावस। कवि यहाँ कहते हैं कि यह तो जीवन का चक्र है, यह प्रकृति का चक्र है कि पूर्णिमा के बाद अमावस आता ही है। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में भी सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आएगा ही। तो इसलिए हमें जब बहुत दुख होता है तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, यह सोचकर कि केवल हमारे जीवन में दुख ही दुख है। और अगर हमारे जीवन में सुख है तो अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख के बाद दुख आएगा ही और दुख के बाद सुख भी आएगा। इसलिए हमें संतोष के साथ जीना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यानी कवि कह रहे हैं, जो यथार्थ कठिन, हमारा जो वर्तमान समय है वह हमारे लिए कठिन जरूर है, उसका तू कर पूजन, लेकिन तुम उसे आत्मसात करो, तुम उसे स्वीकार करो, अपने वर्तमान से भागो मत। अतीत में जो तुम सुख के दिन गुजारे हो उसे याद कर अपने वर्तमान के कठिन होने पर उससे भागो मत, बल्कि तुम अपने वर्तमान को स्वीकार करो और तभी तुम अपने वर्तमान के दुख से बच सकते हो। तभी अगर तुम अपने अतीत को वर्तमान पे हावी नहीं होने दोगे तो तुम्हारा दुख दूना नहीं होगा। तो बच्चों, अब हम आगे की पंक्तियों का वाचन करते हैं। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरत रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को साहसपूर्वक वर्तमान यथार्थ का मुकाबला करने के लिए कहा है। इसके कठिन शब्दों को हम देख लेते हैं। दुविधा हत साहस, इसका अर्थ होता है बच्चों कि साहस होते हुए भी दुविधा ग्रस्त रहना। शरद रात, सर्दी की रात, वरन अपनाना। तो बच्चों, यहाँ कवि कह रहे हैं दुविधा हत साहस है, यानी प्रत्येक मनुष्य के अंदर साहस, निडरता छुपी हुई रहती है। केवल जरूरत है हमें उसे पहचानने की। यानी प्रत्येक मनुष्य साहसी होता है, लेकिन वह दुविधा में रहता है, द्वंद्व में रहता है। दिखता है पंथ नहीं, पंथ का मतलब रास्ता, और इस दुविधा में फंसकर मनुष्य को सही रास्ता नहीं दिखता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि कह रहे हैं अगर वर्तमान में हमारे पास बहुत ज़्यादा सुख सुविधा है, यानी हमारा शरीर सारे सुखों का उपभोग कर रहा है, फिर भी हम देखते हैं कि मनुष्य भविष्य की चिंता कर या और ज़्यादा पाने की इच्छा कर दुखी रहता है, यानी उसके मन के दुख का कोई अंत नहीं है, क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अपरंपार होती है, वो संतुष्ट नहीं होता है। दुख है ना चांद खिला शरत रात आने पर, मनुष्य को यह भी दुख सताते रहता है कि शरत रात यानी सर्दी की जब रात आती है तो चांद नहीं खिला, यानी अगर उसके पास हर चीज है तो उससे ज्यादा पाने की इच्छा में वह दुखी रहता है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि कह रहे हैं हो सकता है कि आज हमारे जीवन में दुख है,
आज जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा है। रस बसंत जाने का यहाँ अर्थ है बच्चों कि हम अगर चाहते हैं कि वसंत ऋतु में हमारे घर मतलब फूल खिल जाए, अगर वह नहीं खिला, वो बसंत जाने के बाद खिला, तो क्या फर्क पड़ता है, आखिर फूल तो खिला। ठीक वही बात कह रहे हैं कवि कि मनुष्य को संतोषी होना चाहिए। आज हम जिस चीज की इच्छा कर रहे हैं भले ही वो हमारे पास नहीं है, किंतु जब वो हमारे पास आएगा तो हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए, उस पर खुश होना चाहिए, ना कि उससे हमें दुखी रहना चाहिए कि हमें उस समय में वह चीज नहीं मिला। आगे कवि कहते हैं, जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, और जो तुम्हें नहीं मिला है उसे सोचकर तुम दुखी मत हो। यानी मनुष्य को संतोषी होने का यहाँ सीख दे रहे हैं कि जो तुम्हें प्राप्त है वही पर्याप्त है। बच्चों, यह बहुत अच्छी उक्ति है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यानी हमारे पास जो है हमें उसी में संतोष करना चाहिए, ज्यादा की इच्छा करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए। तू भविष्य वरन, यानी जो है उसे स्वीकार करो। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, यानी भ्रम जाल में तुम मत पड़ो, जो नहीं है उस पर छाई के पीछे तुम मत भागो। अतीत को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो, नहीं तो तुम्हारा दुख दूना होगा। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने इतनी अच्छी तरह से हमें बताया है कि मनुष्य साहसी होते हुए भी, यथार्थ का सामना करते हुए अतीत की स्मृतियों को याद कर दुविधा में रहता है। इसी कारण उसे अपना सही रास्ता दिखाई नहीं देता है। मनुष्य के पास मुसीबतों से जूझने का सामर्थ्य है, इसलिए उसे साहसपूर्वक अपना सही मार्ग अपनाना चाहिए और मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। भविष्य के लिए संघर्ष करना चाहिए ताकि वह सुखद भविष्य को प्राप्त कर सके। पुरानी स्मृतियों को याद कर दुखी नहीं होना चाहिए, उसे वर्तमान में जीना चाहिए। तो बच्चों, यह थी आपकी कविता। आपने देखा कि आधुनिक कवि गिरजा कुमार माथुर ने हमें कितनी अच्छी प्रकार से जीवन की वास्तविकता में जीने का संदेश दिया है। बच्चों, गिरजा कुमार माथुर जी रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में विषय की मौलिकता तथा शिल्प की विलक्षणता के दर्शन होते हैं, जो कि अभी अभी आपको इस कविता में मौलिकता और विलक्षणता के दर्शन हुए हैं। इस कविता में भी कवि ने वातावरण के रंगों को भरा है। उन्होंने मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता उत्पन्न की है। भाषा के दो रंगों के दर्शन इस कविता में होते हैं। इन्होंने जहाँ इस कविता में रोमानी कविताओं का पुट भरा है, वहीं छोटी छोटी ध्वनि वाले बोल चाल के शब्दों का प्रयोग किया है, जो हमें इस कविता को आत्मसात करने में मदद करते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता पसंद आई होगी। तो अगली कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।